नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे HSSC के बारे में, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहा है। एक बार जब मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हम अगले 1 साल तक किसी प्रकार की नई वैकेंसी नहीं निकालेंगे और इसी के साथ में किसी प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब ये देख के थोड़ा सा दुख हुआ था। परंतु अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को देख के लगता है कि थोड़ा सा एक्टिव है और हाल फिलहाल में एक रिजल्ट भी आया है। यदि आपने वो मिस कर दिया है तो आप साइट पे जाके जरूर देख लें। इसके बाद में जो आज का टॉपिक है, आज की स्पेशल जो कंसर्न है वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020 के बारे में। इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं। टोटल यदि कैटेगरी पूछी जाए और बताई जाए तो 42 कैटेगरी हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी हैं 1 से लेके 42 तक। इसके अंदर TGT पंजाबी की वैकेंसी भी हैं। तो आपने यदि अभी तक फॉर्म इसके अंदर अप्लाई नहीं किया है तो आपको तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए 17 मार्च को ये वैकेंसी निकली थी। इसकी 2 बार डेट एक्सटेंड हुई है। एक बार पहले हुई थी, अब भी एक्सटेंड हुई है और अब डेट एक्सटेंड होकर इसकी हो गई है 15 मई 2020 और फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो हो गई है 19 मई 2020 तक। तो आपको ये एडवर्टीजमेंट तुरंत देखना चाहिए। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी निकली हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा था TGT पंजाबी के बारे में, इसके बाद में इंस्पेक्टर के बारे में और स्टोर कीपर के बारे में, या छोटी से लेके बड़ी वैकेंसी तक यहाँ पे कवर की गई है। तो आपको ये एडवर्टीजमेंट शुरू से आखिर तक जरूर देखना चाहिए और ये नोटिस भी देखना चाहिए। और यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो तुरंत ही यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना चाहिए। तो इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ये दे रखा है इसका एड्रेस। ये पब्लिक नोटिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिवनेस दिखाता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्टिव है और काम कर रहा है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि रेफरेंस दे रखा है एडवर्टीजमेंट नंबर का 1/2019 और ये डेटेड है 12 फरवरी 2020 को। इसमें बता रखा है कि अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर HSSC की जो एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में खबर छपी थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन के मांगे गए थे। अब इसके बारे में एक नोटिस डाल दिया गया है, यानी कि नोटिफिकेशन हुआ है और इन्फॉर्म किया गया है बाकी सभी कैंडिडेट्स को जो इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके अंदर मोटे तौर पे यदि बताया जाए तो क्या है कि डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और ये डेट एक्सटेंड कौन सी कर दी गई है, ये देखिए यहाँ पे ये तो दे रखा है पोर्टल। इसके ऊपर जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है डेट, यानी कि 20 अप्रैल 2020 से लेके और ये 15 मई 2020 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको 6 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 मई को। हालांकि नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, मुझे पहले इसके बारे में बता देना चाहिए था, परंतु अभी भी इसके बारे में देर नहीं हुई है। इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, यदि आप फीस के बारे में पूछेंगे तो 19 मई 2020 इसकी क्लोजिंग डेट है। बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो 1/2020 के अनुसार वो बराबर रहेंगी। ये दे रखी है साइट HSSC की, यानी कि hssc.gov.in पे आप जाके इसको देख सकते हैं। और ये बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे नोटिस में होती है वो है। मैं एक दूसरा नोटिफिकेशन भी आपको दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन इससे पहले का है और इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, बाकी चीज़ तो वही सेम है। पब्लिक नोटिस है 1/2020 के बारे में है, वही डेट एक्सटेंड की गई है। परंतु जो अब की बार डेट एक्सटेंड हुई है ये दूसरी बार है, इससे पहले भी डेट एक्सटेंड हुई थी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। पहले जो डेट एक्सटेंड हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 तक, और फीस डिपोजिशन की जो डेट थी वो थी 22 अप्रैल 2020 तक। ये एडवर्टीजमेंट है 1/2020 के बारे में। अब आप ये पूछेंगे कि इसका नोटिफिकेशन क्या है, यानी कि किस बारे में है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें ये कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सी पोस्ट थी, किसके बारे में ये है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। ये अब हमारे सामने है PDF के रूप में और आप देखेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2020 और ये बाकी कंडीशन सेम दे रखी हैं। पब्लिकेशन 12 फरवरी को हुआ था, ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 मार्च को होनी थी। लास्ट डेट वगैरह क्लोजिंग डेट अब तो इनका कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि अब इसकी मई में चली गई है लास्ट डेट। और फीस में पूछेंगे तो 19 मई, अन्यथा इसकी डेट है
15 मई। यदि हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये बाकी प्रोसीजर बता रखे हैं। ये दे रखा है यहाँ पे लिंक कि इस लिंक के माध्यम से आप जाके और ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं और सीधा क्लिक करके आप लॉगिन पेज पे पहुंच सकते हैं। ये प्रोसीजर दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा इसके अंदर कि किस किस सब्जेक्ट की या किस किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि नायब तहसीलदार के बारे में है, जो 6 वैकेंसी री एडवर्टीजमेंट जो हुई थी उसी के बारे में है। और उसके बाद में आप देखोगे तो फिर दोबारा 21 वैकेंसी हैं इलेक्शन कानूनगो की। उसके बाद में 117 पोस्ट हैं वर्क सुपरवाइजर की, 39 पोस्ट हैं ऑटो डीजल मैकेनिक की, और उसके बाद में 33 पोस्ट हैं कारपेंटर की। फिर उसके बाद में 4 पोस्ट प्लम्बर की, 9 पोस्ट इसके अंदर दे रखी हैं रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की, 1 पोस्ट सर्वेयर की दे रखी है, 27 पोस्ट यहाँ पे पेंटर के बारे में हैं, और 23 पोस्ट मैसन की हैं, 7 पोस्ट मैकेनिक की हैं, और उसके बाद में 2 पोस्ट लाइफ ऑपरेटर की हैं, लाइन ऑपरेटर सॉरी दोबारा मैं देखता हूँ लिफ्ट ऑपरेटर की, और 2 पोस्ट यहाँ पे हैं चार्जमैन की, 10 पोस्ट यहाँ पे फिर चार्जमैन की हैं, 115 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की हैं। ये ज़्यादा पोस्ट हैं, इन पे हमें थोड़ा सा फोकस जरूर करना चाहिए। 115 पोस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। उसके बाद में नीचे चलेंगे तो 7 पोस्ट दे रखी है मशीन टूल ऑपरेटर की, फिर उसके बाद में 11 पोस्ट ऑटो इलेक्ट्रीशियन की, 11 पोस्ट चार्जमैन मिसलेनियस की, और उसके बाद 15 पोस्ट स्टोर कीपर की दे रखी है, 39 पोस्ट फीटर हैवी मशीन की दे रखी हैं, 12 पोस्ट सुपरवाइजर की हैं, 6 पोस्ट यहाँ पे ब्लैक स्मिथ की हैं, 14 पोस्ट यहाँ पे वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर की हैं। उसके बाद में 14 पोस्ट फिर दे रखी चार्जमैन हैवी प्लांट की, और 32 पोस्ट दे रखी हैं इंस्पेक्टर की। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये इंस्पेक्टर किस में है, जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर ये मांगी गई हैं। फिर उसके बाद में है हरियाणा सीड डेवलपमेंट के अंदर 5 पोस्ट सेक्शन ऑफिसर की दे रखी हैं, 2 पोस्ट सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट की दे रखी हैं, 4 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की, 10 पोस्ट जूनियर मैकेनिक की, 11 पोस्ट अकाउंट क्लर्क की, 3 पोस्ट स्टोर कीपर की, 6 पोस्ट फिर स्टोर कीपर की जो रिएडवर्टीज हुई हैं, 31 पोस्ट असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर की, 2 पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट की, 2 पोस्ट सीनियर मैकेनिक की, 4 पोस्ट मार्केटिंग असिस्टेंट की, 176 पोस्ट टीजीटी पंजाबी की। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं तो इन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। और टोटल 176 पोस्ट हैं जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये बता रखा है, जैसे जनरल की 72 हैं, तो हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए। 38 पे हैं, 38 सीरियल नंबर या कैटेगरी नंबर आप कहें तो 93 पोस्ट हैं टर्नर इंस्ट्रक्टर थ्योरी की, और उसके बाद में 144 पोस्ट फीटर इंस्ट्रक्टर की, और थ्योरी के अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे हैं। और उसके बाद में 14 पोस्ट कारपेंटर इंस्ट्रक्टर की, फिर 25 पोस्ट फार्मासिस्ट की, 28 पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, और ये दे रखी हैं इतनी सारी पोस्ट बहुत सारी कैटेगरी के अंदर, और टोटल कैटेगरी यहाँ पे हो जाती हैं 42 कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट दे रखी हैं। और यहाँ पे दे रखा है इम्पोर्टेंट सेक्शन फीस के बारे में। जनरल के लिए है यहाँ पे 150 रुपये फीस, फीमेल जो हरियाणा की है 75 रुपीज़ फीस है, और जो मेल है शेड्यूल कास्ट BCIWS उसके लिए 35, फीमेल के लिए 18। परंतु कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनके अंदर फीस कम है, 3 से 24 तक, 27 से 30 तक और 32 तक। इसके अंदर जनरल के लिए 100 रुपये फीस है, फीमेल हरियाणा के लिए 50, और मेल SC/BCWS के लिए 25, और फीमेल के लिए हैं 13 रुपीज़। यानी कि फ़ीस के मामले में देखा जाए तो बहुत ही कम है। इसके बाद में PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि उसकी कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता था, वो रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020 के बारे में है। यदि आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन, सिलेबस, तो उसके बारे में हम फर्दर बात कर सकते हैं।
अलग वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताएं। तो ये तो था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। Close till I get up. Time is barely on our side.